ये ले आगे इनसे पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं रोहान? भाभी बात ये है कि हम सबको पता है कि आप अपने घर गई थी, सिर्फ आयजा भाभी को नहीं पता। आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया था? आई तो थी मैं आपको बताने भाभी। क्या हुआ, आप भूल गई? इनफैक्ट आज सुबह भी तो मेरी आपसे फोन पे बात हुई है। आपकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। आपने बताया नहीं सबको? जी भाभी, बल्कि ईश्वर ने आपको, इनाया को, इनफैक्ट बाबा को भी बताया था। वे सामने तो गई थी बताने। भाभी मुझे लगता है आपको एक लंबी छुट्टी की जरूरत है, बहुत बातें भूलना शुरू हो गई यहाँ। अच्छा चलो बहरहाल जो भी खैर है, आओ बैठो बेटा। अच्छा जी। बचत हो गई आप लोगों की, वरना आज रात लॉन में सोना पड़ता। अच्छा भाई, आशिर और रोहान तुम दोनों रेडी हो जाना, मेरे साथ ऑफिस जाना है। लाहौर वाली ब्रांच की इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आशिर तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है। अब भाई वो मेरा जाना जरूरी है क्या? हाँ जी जी ठीक है, ओके। ऑमलेट, चीज ऑमलेट। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ बुरा लगा? क्या समझती हो खुद को? तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे घर वालों की नजरों में बुरा बना दोगी? भाभी मैंने वही किया जो आपने कहा था। आपने ही कहा था ना कि कहीं भी जाने से पहले सबको बता कर जाऊं घर पे। मैंने बताया था अंकल को, असद भाई को, रोहान को, इनाया को भी। आपको भी बताना था। अच्छा हाँ जी। अपनी इस चाल को अपनी कामयाबी मत समझना। जितना तेज तुम भाग रही हो ना, उनके बल गिरोगी। नहीं भाभी, गिरेंगी तो आप इन सब की नजरों में। अगर आपने अपनी ये सोच ना बदली तो। तुम्हारे बाप का ये महल नहीं है जहां तुम्हारी मर्जी से दिन होगा, तुम्हारी मर्जी से रात होगी। नहीं भाभी, ये मेरा घर है। आप भूल रही हैं भाभी, इस घर के 3 हिस्से होने हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप घर को छोड़ें और रिश्तों पर फोकस करें, उनको जोड़ने की कोशिश करें। मुझे ज़्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, पर और समझाती हूँ। आखिरी बार, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हें हद में रखना मुझे अच्छी तरह से आता है, समझी तुम? नहीं भाभी, ये नहीं करें ना। अभी तो मैंने आपको कुछ कहा भी नहीं, आप अभी से डर गई। ये चीटिंग है, मेरी गेम का मजा खराब कर रही है। खुशफहमी है तुम्हारी। किसी खुशफहमी में मत आना। कुछ भी कर लो ईशा, मुझे हरा नहीं सकती। भाभी अपनी हार से डर के मेरी जीत का मजा खराब कर रही हैं आप। ना करें प्लीज। अपने ये नाटक ना बंद कर दो। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है किसी की कमजोरी हाथ आ जाने से इंसान ताकतवर हो जाता है? भाभी अभी तो मैंने आपको धमकी ही नहीं दी। शायान की धमकी देनी है?
दे लो। और तुम्हें क्या लग रहा है ईशव, तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कौन हूं। मैं अंधेरों में से रोशनी का रास्ता ढूंढ लेती हूँ। वक्त आने पर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाना है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक बात याद रखना ईशव, मैदान जंग में सिर्फ हथियार का काम नहीं होता, निशानेबाज का भी होता है। और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैं और इनाया तुम्हारी इन धमकियों से डर जाएंगे, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अरे इनाया बेचारी तो खुद आपकी खुशियों का निवाला बन चुकी है भाभी। मजे की बात बताऊं, उसको मैंने एक इशारा दिया ना तो वो यूं आपको अकेला कर देगी। लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आप अकेली ना हो, इसलिए प्लीज ये जिद छोड़ दें। बहुत उछल रही हो, बहुत मान है ना तुम्हें अपने और आशी के रिश्ते पर, बहुत गरूर है। इस गरूर और रिश्ते को खाक में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। गलती से भी मत सोचिएगा, क्योंकि आशिर और मेरी मोहब्बत आपके इरादों की तरह कमजोर नहीं है। देखते हैं, देख लेना। फिर ऑमलेट तो लेती जाती, पहली बार बनाया है। क्या हुआ हाथ पे आयजा? कुछ नहीं, बस काटते हुए छुरी लग गई। आयजा तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? गलती से हुआ है सर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? गलती भी कर रही हो, चीजें भी भूल रही हो। ये मूड स्विंग्स ऐसे नहीं हो रहे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है आयजा। क्या हो गया सर? मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं, तुम ठीक नहीं हो। प्लीज, मैंने कह दिया ना आयजा, बस तुम रेडी रहना, मैं ऑफिस से आऊँगा, हम चलेंगे डॉक्टर के पास। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। वैसे इसी बहाने आपके साथ बाहर तो जाऊंगी। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या मतलब? ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ, कुछ कहा है क्या मैंने? अच्छा सुनो, तुम किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं इनाया को बोल दूंगा, वो खाना वगैरह सब देख लेगी, तुम आराम करो। ओके।